नमस्कार, मैं आपका भाई अश्विनी कुमार एडवोकेट अपने लीगल चैनल लीगल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डीवी एक्ट के अंदर जो केस वाइफ डालती है अपने पति के खिलाफ, अपने सास ससुर के खिलाफ या जिसके भी खिलाफ वो केस डालती है, तो क्या उसको सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या उसे रिक्वेस्ट करवाया जा सकता है। तो इसका मैं जवाब दूंगा कि बिल्कुल नहीं। अभी मद्रास हाई कोर्ट की लेटेस्ट फुल बेंच की जजमेंट आई है जिसमें ये कहा गया है कि डीवी एक्ट का जो केस है वो 482 के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीवी एक्ट का जो केस है वो सिविल नेचर का होता है, क्रिमिनल नेचर का नहीं होता। जिस प्रकार 498A के अंदर जो एफआईआर कटती है या किसी भी केस में एफआईआर कटती है, तो हम 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में पिटिशन डाल सकते हैं और एफआईआर को क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 482 सीआरपीसी हाई कोर्ट के अंदर इनहेरेंट पावर देती है। 482 सेक्शन जो होता है वो हाई कोर्ट में इनहेरेंट पावर दे देता है, यानी हाई कोर्ट की पूरी पावर होती है उसे क्वेश्चन करती है। लेकिन डीवी एक्ट का जो मैटर होता है वो सिविल नेचर का होता है, क्योंकि डीवी एक्ट के केस में ना तो हस्बैंड को या उसके रिलेटिव जिसके खिलाफ डीवी एक्ट का केस बनाया गया है उसको ना जमानत करानी पड़ती है और ना ही वो इस प्रकार लिस्टेड होता है जिस प्रकार स्टेट केस होते हैं, जैसे स्टेट वर्सेस फलाना फलाना ऐसा होता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसकी जो टाइटल होता है वो भी ऐसा होता है जैसे पत्नी का नाम वर्सेस हस्बैंड का या ससुर का नाम ऐसे होता है, यानी ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल के भी सिविल नेचर का ही होता है। इसलिए इसको चैलेंज 482 सीआरपीसी ना कर इसको हम चैलेंज करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 के अंदर हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, ना कि इसको 482 के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। अब ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि अगर डीवी एक्ट के केस को हाई कोर्ट में चैलेंज करना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 के तहत इसको चैलेंज किया जा सकता है, ना कि 482 के अंदर। अगर आपको मेरी जानकारी सही लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई आपके क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। मैं आपकी